काय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयानी। राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रूप देखा तो जान लिया कि ये धर्म धुरंधर धीर और चतुर हैं, किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब नपसी लाए और लीनी, अतिहित बहुत भांत भांत सिख दीनी। कह बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख को समझाए। तब राजा ने जानकी जी के हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत भांति की शिक्षा दी। फिर बन के कठिन दुख कह सुनाए और सास ससुर पिता के द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाई। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु बेसम न लागा। और सब सिय समुझाई, के विपत विपन विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और वन भयानक नहीं लगा। और सब लोगों ने भी वन की कठिन विपत्तियों को कह कहकर समझाया। सचिव नार गुरु नार सयानी, सहत अनेक अनेक ही मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, कहु कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री की स्त्री और चतुर गुरुपत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी, तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो सास ससुर कहें सो करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतय न सुहान। शरद चंद चंदन लगत, जनु चकई अकुलान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदबोचु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया रामा। वह सीता हितकारी मीठी और कोमल सीख सुनकर श्री सीता जी को नहीं सुहाई। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने से चक्र व्याकुल हो जाती है, सिए सकुच बस उतर न देही। सो सुन तमक उठी के कही, मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धर बोली मृदुवानी। वह सीता हितकारी मीठी और कोमल सीख सुनकर श्री सीता जी को नहीं सुहाई। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने से चक्र व्याकुल हो जाती है। संकोच बस सीता जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर केकई तमतमा कर उठी और मुनियों के वस्त्र आभूषण और पात्र लाकर आगे रखकर कोमल वाणी से बोली, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील सने न छाड़े धीरा। सुप्रत सुजसु पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रामचंद्र, तुम राजा को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। दुर्लभ राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। चाहे पुण्य उत्तम यश और परलोक नष्ट हो जाए, पर राजा तुमको बच जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करौ सुभावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपई बचन बान समुलागे, करई न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। रामचंद्र जी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया। राजा को वह वचन प्राण के समान लगे। वे बोले, हाय अभागे प्राण, अब भी नहीं निकले। जब मुनि बसन राम तनु धारे, नर नारी लख भये दुखारे। पैरे लखन बसन तनु माही, सिए गई लख सहम तहानी। श्री रामचंद्र ने जब शरीर पर मुनि वस्त्र धारण किए, तब स्त्री पुरुष यह सब देखकर बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जी ने शरीर पर वस्त्र पहने, जानकी यह देखकर वहीं सहम गई। हाथ लिए बल कल सुकुमारी, ठाड़ी भई लाज और भारी। पैर न जानत मन अकुलानी, राम और लख कह मृदुवानी। वे सुकुमारी हाथ में बल कर लिए खड़ी रह गई। उनके हृदय में बड़ी लज्जा थी। वे मुनि वस्त्र पहनना नहीं जानती थी। इससे मन में बड़ी व्याकुल हुई और राम जी की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, मुनि जन कहे विधि बांधत चीरा। सो नहीं मैं जानत रघुबीरा। अस कहे चलो नैन बह भारी, सुन प्रभु उठे धीर धर भारी।
हे रघु, हे श्री रघुवीर, मुनिजन किस प्रकार से वस्त्र बांधते हैं सो मैं नहीं जानती। ऐसा कहकर जानकी जी के नेत्रों से जल बह चला। सुनकर प्रभु अत्यंत धीरज धरकर उठे। निज कर सौंप रावण लागे, लख नर नार महादुख पागे। तब वशिष्ठ उठ कियो निवारण, सिय नहीं करी हैं ये पट धारण। तब वे अपने हाथ से उन्हें वस्त्र पहनाने लगे। यह देखकर सब स्त्री पुरुष महादुखी हुए। तब वशिष्ठ जी ने उठकर मना किया कि जानकी जी यह वस्त्र धारण नहीं करेंगी। सुंदर भूषण बसन युत, सिए चलहि प्रभु साथ। सुन वशिष्ठ के वचन तव, तजे बसन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद्रभो दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरनाथ मम संकट वारी सिया रामा। जानकी जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर ही प्रभु के साथ कुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिख राय बनो, फिर गए दिन चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी। है रही प्रभु मिथिलेश किशोरी। जो दोनों भाई धीर न लौटे, क्योंकि रामचंद्र सत्य के समुद्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे प्रभु जानकी जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्र फेरई बन बहुत कलेशु। जब जानकी जी वन को देखकर डरे, तब अवसर पाकर मेरी सीख कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने यह संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट जाओ, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहां रुचि होए तुम्हारी। ऐ विधि करे उपाय कदम्बा, फेरत होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस भांति बहुत से उपाय करना, जो सीता लौट आवे तो प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि मोर मरण परिणाम, कछु न बसाए भय विदिवाम। अस कहे मूर्छित परम है राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण है, कुछ बस नहीं चलता, भाग्य उल्टा हो गया। राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग बस करहि कित नहीं। इस तरह पक्का विचार करके देवताओं को भी दर्शन, ऐसे घरों के सुख छोड़कर राम जी के साथ चले। जिन्हें रामचंद्र जी के चरण बिंदु प्यारे हैं, उन्हें क्या विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के किनारे वास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रामचंद्र की दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया से पूर्ण स्वामी रघुनाथ जी पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं। तो कसमरण न मांगे दीना। वे सब अपनी निंदा और मछलियों की बड़ाई करने लगे। श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। जो विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया, तो मांगने से हमको मरण क्यों नहीं देता। ऐ विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखे प्राण। इस प्रकार बहुत से विलाप करते दुख भरे हुए थे। वे अयोध्या में आए, उनका कठिन वियोग का दुख कहा नहीं जाता। अवध की आशा से ही सब अपने प्राण रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत,
लगे करन नर नार मनहु को की कमल दीन विहीन तमार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर सुविशेषी। दोनों भाई सीता जी और सुमंत जी सहित श्रृंगवेश्वर पहुंचे। गंगा जी को देखकर रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े, आनंद के साथ दंडवत की। लखन सचिव सिए किए प्रणाम, सबई सहित सुख पायउ राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी सब प्रकार के आनंद मंगल की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और दुखों को हरने वाली। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। गो बोला, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान मनुष्यों में गिने जाने के योग्य हो गया। हे देव, ये भूमि और धन धाम सब आपका ही है। मैं तो परिवार समेत आपका नीच दास हूँ। कृपा करे पुरधारे उपाई, थापे जन सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आय सुआना। मुझ पर कृपा करके पुर में पधारिए और मुझे अपना भक्त बनाइए, जिससे सब लोग सिहाकर मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, तुमने ये सब ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासुबन, मुनिव्रत भेषु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुने, गोयु भयउ दुख भार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमद्रवशु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम। राम हरौ नाथ मम संकट हरि सिया राम। सदनु न पट तर पावा, मन में रचित चारु चौबारे। जनुरथ पत निज हाथ संवारे। दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मणियों से जड़े हुए उनके चौबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हों। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुच सुवित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमन दीप जय, सब विधि सकल सुपास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमद्रवशु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम। राम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम।